Hello guys, today we are going to discuss some basic terms regarding the environment and the ecosystem. So, first of all, let's begin with what is environment. Environment is the sum total of all the external, physical, biological, everything, the living organisms जो कि प्लांट एनिमल्स ह्यूमन बींग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कहाँ पे रह रहे हैं, लाइक लैंड में रह रहे हैं या वाटर में रह रहे हैं या एयर में रह रहे हैं, और क्या फैक्टर्स हैं, कैसा मतलब टेम्परेचर है वहाँ पे जहाँ वो रह रहे हैं, कैसी रेनफॉल रहती है, कैसी ह्यूमिडिटी है, कैसा सब कुछ है, क्या है उस मतलब सब कुछ जो भी सम टोटल है ना, वो सब जो है वो होता है हमारा इन्वायरमेंट. ओके, तो उसके बाद आ जाती है टर्म हमारी इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या होती है कि इन सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या इंटरेक्शन रहती है ना, तो दैट इज़ आर इकोसिस्टम. ओके, तो इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन से हो गए, जैसे कुछ भी मतलब जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ओशन, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम हो गए. और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गए जो ह्यूमन ने बनाया है, जैसे क्रॉप फील्ड हो गई या गार्डन्स हो गए, एक्वेरियम हो गए, जो भी लाइक नेचुरल इकोसिस्टम्स हो गए. तो वो यही जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स और ये सब है. एंड देन क्रॉप फील्ड्स और ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, तो वो आर्टिफिशियल हो गए. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यही आ गई कि अब लाइक आगे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की बात करते हैं हम. ऑल द ग्रीन प्लांट्स या फिर कुछ बैक्टीरिया जो भी फूड फोटोसिंथेसिस से लाइक दे प्रोड्यूस द फूड, तो उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स. और जो कंज्यूम करते हैं हो गए कंज्यूमर्स. नाउ कंज्यूमर्स भी डिफरेंट टाइप के हैं, लाइक हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं. अच्छा, कुछ जो है वो जो सैप्रोफाइट्स हो गए, वो डेड एंड डी के जो भी मर गए हैं लाइक जानवर या कुछ भी प्लांट्स वगैरह, तो उनके ऊपर जो लाइक सिंथेसाइज करते हैं, तो वो हो गया. ओके, देन हर्बीवोर्स हो गए, वही जो डायरेक्टली हमारे ग्रीन प्लांट्स को लाइक कंज्यूम करेंगे. कार्निवोर्स हर्बीवोर को कंज्यूम करते हैं. ओमनीवोर जो हो गए वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, लाइक ह्यूमंस आर ओमनीवोर्स. ओके, देन ये क्लास 10th की साइंस की बुक है जहाँ से मैं ये सब करवा रही हूँ फॉर द रेफरेंस. Okay, so the next thing or the next term is our food chain and food web. तो अब ये कह रहा है कि each step or the level of the food chain forms a trophic level. Okay, the autotrophs or the producers are at the first trophic level. For example, the plants are at the first trophic level. Okay, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये सोलर एनर्जी से या फिर सनलाइट की एनर्जी से, वही मैंने आपको कहा फोटोसिंथेसिस से अपना फूड लाइक प्रिपेयर करते हैं. और हर्बीवोर या फिर उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं. स्मॉल कार्निवोर्स जो हो गए या फिर उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, वो थर्ड लेयर पे आते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं. और लार्जर कार्निवोर जो हो गए वो हमारे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आते हैं. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास या ये ट्रीज़ हैं, उनको डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया. ओके, देन ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, देन स्नेक को वल्चर ने खाया. तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया. अच्छा, नाउ ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को कोई एक ही सर्टन चीज़ खा सकती है. ओके, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता है कि लाइक कोई एक चीज़ बैठी है, लाइक फॉर एग्जांपल स्पैरो है, तो वो बैठी है कि बस अब मेरे को स्नेक ही खाएगा तो ही मैं मतलब अब खाने को तैयार हूँ कि मुझे अब स्नेक ही खाए. नहीं, किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल के जो भी हमारा मतलब ये यहाँ पे होगा एनिमल, उसको कोई दूसरा भी खा सकता है. ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी. तो ये जो इंटरलिंक्ड इनका कनेक्शन है ना डिफरेंट फूड चेन्स का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं. ठीक है, टाइगर को मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ खाए, वो कुछ दूसरी चीज़ें थर्ड थिंग भी खा सकता है, जो भी उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा. ओके, सो मूविंग ऑन, अब ये कह रहा है कि जो ऑटोट्रॉप्स हो गए, वही जो प्लांट्स जो कि खुद अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स उनको कहते हैं. तो वो कैप्चर करते हैं एनर्जी सनलाइट से और फिर उनको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी से. और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो वहाँ से एनर्जी गोज टू द हीटेरियोट्रॉप्स और हीटेरियोट्रॉप्स से डीकम्पोजर्स को जाती है. ओके, नाउ अभी जो ऑटोट्रॉप्स है ना, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ये भी सिर्फ सनलाइट का 1% ही उसकी एनर्जी को कैप्चर कर पा रहे हैं. ओके, और जो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने में सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ही आगे लाइक इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दैट. तो जो बाकी एनर्जी होती है वो जैसे मतलब अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करने में भी लूज़ हो जाती है. या जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया,
तो बड़ी सारी एनर्जी जो है वो हीट लॉस की तरह, या फिर वो उसको खुद भी तो अपनी लाइक उसको सर्वाइवल के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, तो जो उसने वो खाना खाया है वहीं से तो वो कन्वर्ट होगी ना एनर्जी इन डूइंग द वर्क जो उसको करना है, ओके, फॉर इट्स ओन ग्रोथ और इट्स ओन रिप्रोडक्शन। तो ये जो एवरेज, ये जो 10% जो ये उसने जो खाना खाया है वो उसकी बॉडी से नेक्स्ट जो कंज्यूमर्स है उनके लिए अवेलेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थे प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स में 10% ही इसी को हम 10% लॉ भी कहते हैं, ओके। सो ये जो 10% प्राइमरी कंज्यूमर में गया, अब इसका भी 10% यहाँ जाएगा, फिर उसका भी 10% इधर जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कह रहा है सो लिटिल एनर्जी जो है इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 आपने किलो जूल से शुरू किया था, तो 10,000 जो किलो जूल्स हैं वो अगर प्रोड्यूसर्स हैं वो उन्होंने क्रिएट किया तो उसका 10%, ओके, उसका 10% कितना हो गया हमारे पास 1,000। वो 1,000 जो है वो अब आगे जाएगा, ओके। देन उससे भी मतलब उस 1,000 का भी 10% कितना हो गया हमारे पास 10 ही रह गया, ओके, सॉरी 100 रह गया। तो उसके बाद उसका 10% 10 ही रह गया, उसका 10% 1 ही रह गया। तो अब ये ऐसे से करते करते बड़ी सारी एनर्जी लूज होने की वजह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी जा रही है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ओके। अच्छा, तो बड़ी कम एनर्जी रह जाएगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वही मैंने आपको कहा कि वो वेट नहीं करता रहेगा कि कोई एक स्पेसिफिक ही ऑर्गेनिज्म उसको खाएगा। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, इनका जो रिलेशनशिप होता है वो ब्रांचिंग में या फिर फूड वेब की तरह से होता है, ओके। और एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाती है, ये ऊपर से नीचे नहीं आ सकती है। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी से प्लांट ने जो एनर्जी लिया वो वापस प्लांट से सन की तरफ नहीं जाएगी, अब वो प्लांट से आगे हर्बीवोर की तरफ जाएगी, और मतलब इसी तरह से ये चलता है, ओके। एनर्जी जो है अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। वो कैसे? क्योंकि उनकी अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट, अपना सब कुछ करने के लिए भी एनर्जी यूटिलाइज करता है ना वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। देन हम आ जाते हैं, ये है डायग्राम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी की सनलाइट से प्रोड्यूसर्स में गई, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड एंड देन फोर्थ, ओके। देन मूविंग ऑन, हाँ, तो आपको पता है आजकल बड़े सारे पेस्टिसाइड या बड़े सारे केमिकल्स वगैरह बहुत कुछ मतलब प्रेजेंट होता है। ये हम जैसे जो भी हम क्रॉप से शुरू करते हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स डालेंगे, वो जो पेस्टिसाइड वाली जो क्रॉप होगी वो कोई एनिमल खाएगा, एनिमल के बाद वो कोई और दूसरा एनिमल खाएगा, फिर ऐसे करते करते वो हमारी बॉडी तक पहुंचेगा। तो ये जो मतलब ये केमिकल जो कि बड़े ज़्यादा लाइक मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए, ये प्रोग्रेसिवली ईच ट्रॉपिक लेवल के ऊपर ये इंक्रीज करते जाएंगे और एक्यूमुलेट करते जाएंगे। तो जब तक ह्यूमन बींग्स उसको खाएंगे वो फूड चेन में उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो वो जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो ये हो गया। देन हमारे पास और क्या है, 10% जो एनर्जी लॉ जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमें किसने दिया हुआ है? लिंडमैन ने दिया है वो हमारा 10% एनर्जी लॉ, ओके। सो विद दिस वी कंक्लूड दीज टर्म्स वाला जो भी पार्ट था। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।